कई सदियों पहले की बात है। दोपहर का सूरज अपने शबाब पर था। जर्द रेत के टेलों पर रोशनी पड़कर ऐसा मंजर बना रही थी जैसे जमीन सोने की चादरें ओढ़े बैठी हो। दौर कहीं कारवां की हल्की सी आवाज, घंटियों की खंख और चाबक की हल्की आवाज से सहरा की खामोशी टूट रही थी। एक खीमे के बाहर एक नौजवान पानी से भरे मशकीजे को उठाए आहिस्ता आहिस्ता अपने खीमे की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था यूसुफ बिन फहद। उम्र तकरीबन 20 के पीटे में, लंबी कामत, रोशन आंखें और माथे पर पसीने की बूंदें जैसे मुजाहिद की पेशानी पर इज्म के मोती। वो जैसे ही खीमे में दाखिल हुआ, उसने अपनी बूढ़ी माँ को खानसते हुए देखा। कांपते हुए हाथ, आंखों में नमी और कपकपाते लब। यूसुफ ने जल्दी से झुककर कहा, आमी जान, ये लीजिए पानी। वो थोड़ा मुस्कुराएं जैसे दुनिया की सारी राहत इसी घूंट में मिल गई हो। आवाज टूटी मगर अल्फाज में मोहब्बत। अल्लाह तेरा भला करे मेरे पुत्र। यूसुफ ने उनके ज़ाफ़-ज़दा हाथ थाम लिए। चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। अमी, आपकी सांस फूलती जा रही है। हमें शहर के तबीब के पास जाना होगा। बूढ़ी माँ ने हल्का सा सिर हिलाया। बेटा, इलाज के लिए सोना चाहिए। हमारे पास वो कहाँ? यूसुफ ने मजबूती से जवाब दिया, रिज्क देने वाला अल्लाह है। मेरी माँ तकलीफ में रहे और मैं खामोश रहूं, हरगुज नहीं। माँ की आंखों में नमी उतर आई। दुआई अंदाज में हाथ उठे। अल्लाह तुझे इज्जत दे यूसुफ। शाम हुई। काफिला शहर की तरफ निकलने की तैयारी में था। ताजिर बुलंद आवाजों में खीमे खोल रहे थे। घोड़ों के शरीर से गर्द उठ रही थी। ऊंट कर्राक की आवाजें निकाल रहे थे। यूसुफ ने जल्दी जल्दी सामान बांधा। माँ की दवाइयों के लिए उसे सोने की जरूरत थी और वाहिद कीमती चीज उनके पास था, शेर दिल, उनका घोड़ा। वो घोड़ा जिसे उसके वालिद ने जंग में पाकर घर लाया था, जिसके बारे में लोग कहते थे, ये घोड़ा बादशाहों के अस्तबल में रहने के लायक है। यूसुफ ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, जैसे कुछ देर पहले घोड़ा भी समझ गया हो कि जदा होने का वक्त करीब है। उसकी आंखों में नमी तैर गई। यूसुफ ने खीमे के अंदर माँ को इतला दी, उम्मी जान, मैं शेर दिल को बीच आऊंगा, इसी से दवाई आएगी। माँ के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। नहीं यूसुफ, वो तेरे बाप की निशानी है, उसे मत बीच, अल्लाह शफा देगा बगैर उसके भी। यूसुफ ने धीरे से जवाब दिया, आपकी जान मेरे लिए बाप की निशानी से ज्यादा कीमती है। माँ कुछ ना बोल सकें, खामोशी में ही दुआ दे दी। शहर के दरवाजे पर हुजूम, रीत आलूदा लिबास, शूर, खरीद व फरोख्त के नारे, दर्जियों की चाकू की आवाजें, सुदागरों की चीखें। ऊंट, एली नस्ल के घोड़े, बेहतरीन तलवारें। यूसुफ घोड़े को लेकर बाजार गया। एक दौलतमंद ताजिर अबू अब्दुर्रहमान ने नजर पड़ते ही कहा, आवा, क्या ये अरबी नस्ल का घोड़ा है? यूसुफ ने फख्र से सिर उठाया। ये जंगी नस्ल का है, शेर दिल, तेज, बहादुर, वफादार। ताजिर ने दानत निकाल कर कहा, ठीक है, 2 दीनार दूंगा। यूसुफ के चेहरे पर गुस्सा लहराया। ये मजाक है, उसकी कीमत कम इस कम 50 दीनार है। ताजिर हंसा। 50? नौजवान, अगर बेचना है तो 2 में बेच दे, वरना चला जा। लोग इकट्ठे हो गए। कुछ ने हमदर्दी से देखा मगर कोई मदद को ना आया। हर शख्स अपने फायदे पर जीता था। यूसुफ ने थोड़ा सब्र किया। आखिर माँ को बचाना था। वो दिखी दिल के साथ घोड़े को लेकर बाजार से निकलने लगा कि एक बूढ़े तलवार साज हारिस ने आवाज दी, ऐ नौजवान, रख जा। हारिस ने घोड़ा देखा, आंखों में तहसीन। ये 2 दीनार नहीं, 200 दीनार की कीमत रखता है। ताजिर ने गुस्से से चीखा, झूठ, धोखा, ये बूढ़ा फितना फैला रहा है। हारिस ने यूसुफ की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैं मालदार नहीं, लेकिन इस घोड़े के बदले में तुझे कुछ और दे सकता हूं। यूसुफ ने हैरत से पूछा, क्या? हारिस ने संजीदा लहजे में कहा, मैं अपनी आजादी दे सकता हूं, गुलाम बनकर। यूसुफ लर्ज गया। नहीं, मुझे गुलामी किसी की नहीं चाहिए। हारिस ने जवाब दिया, तेरी माँ की जान बच सकती है तो घोड़ा रख ले, मैं अपने मालिक से कहकर तुझे सोना दिलवाऊंगा। यूसुफ का दिल कांप उठा। घोड़ा भी मिलता, माँ भी बचती, मगर उसके बदले में एक बूढ़ा गुलाम। इंसानियत, इज्जत, हक, सब कुछ कह रहे थे कि ऐसा सौदा नहीं करना चाहिए। यूसुफ ने घोड़े की बाग सख्ती से खींची। नहीं हारिस, ये इंसाफ नहीं। मैं अपनी माँ की जिंदगी किसी की गुलामी से नहीं खरीदूंगा।
ये कहकर यूसुफ वहां से चल दिया। पीछे खामोश मायूस आवाजों का शोर रह गया। यूसुफ मां के पास लौटा तो उसकी आंखों में वो जख्म था जो तलवार का नहीं, हालात का दिया हुआ होता है। मां ने महसूस किया कि बेटे की थिकन सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की है। उन्होंने नर्म आवाज में पूछा, यूसुफ, क्या घोड़ा बक गया? यूसुफ ने गर्दन झुका दी। जवाब देने से पहले एक गहरा सांस भरा। नहीं अम्मी, मैंने शेर दिल नहीं बीचा। मां को अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। यूसुफ ने नजरें छिपाते हुए कहा, मैं कल फिर जाऊंगा। अगर कोई सोना ना दिया तो एक और रास्ता है। मां ने हैरत से पूछा, कौन सा रास्ता? यूसुफ खामोश रहा। इस खामोशी में खौफ छिपा था। अगली सुबह बड़े बाजार के दरवाजों पर शोर था। ताजिरों की बोलियां, मुसाफिरों का शोर, घोड़ों की दौड़। यूसुफ वहां पहुंचा, मगर आज घोड़े के साथ नहीं। आज उसके पास सिर्फ इसकी गरीबी थी। वो बाजार के बड़े ताजिर नौमान ताजिर के पास गया। नौमान मोटी रेशमी पगड़ी में, मलबूस सोने के कड़े पहने, गुलामों के बीच बैठा हुक्म चला रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर आजिजी से कहा, जनाब, मैं गुलामी कबूल करता हूं। उसके बदले आप मुझे कुछ सोना दे दें। मुझे दवा खरीदनी है, मेरी मां बीमार है। नौमान ने तंजिया हंसी हंसी, गुलाम, तुम्हारी क्या कीमत? यूसुफ ने अपने चेहरे पर कोई शर्मिंदगी ना आने दी। मेरी कीमत वो सोना होगी जिससे मेरी मां बच जाए। नौमान ने अपने कारंदों को बुलाया, यूसुफ के जिस्म को देखा, बाजू छुए जैसे जानवर खरीदा जाता है। फिर कहा, यह नौजवान मजबूत है। 5 दीनार। यूसुफ के दिल को आग लगी। 5 दीनार, इतनी कम कीमत। लेकिन सवाल कीमत का नहीं था, सवाल मां की जिंदगी का था। यूसुफ ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, ठीक है। कारंदों ने यूसुफ के हाथों में लोहे की जंजीर डाल दी। पांव लर्ज गए, दिल टूट गया, मगर यूसुफ ने मुस्कुराहट दबाए रखी, जैसे कह रहा हो, मेरे रब, ये कुर्बानी तेरी रिजा के लिए है, बस मेरी मां को बचा दे। शाम हुई। यूसुफ दवाई लेकर नौमान के गुलामों के साथ अपने खेमे पर आया। जंजीर अभी भी कलाई पर थी। मां ने वो जंजीर देखी, चीख उठी, यूसुफ, ये क्या? मेरे बच्चे। यूसुफ ने जल्दी से कहा, अम्मी, ये कुछ नहीं, बस एक दिन की मजदूरी है। बस दवाई आ गई ना, यही काफी है। मां ने जंजीर को पकड़ा, रोते हुए उसे चूम लिया, जैसे जख्म चूम रही हूं। नहीं बेटा, ये मजदूरी नहीं, ये तेरे दिल पर जुल्म है। यूसुफ ने मां के आंसू अपने हाथों से साफ किए। अम्मी, अल्लाह देख रहा है, कल आजादी भी मिल जाएगी, बस आपको ठीक होना है। मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। ए रब, मेरे बेटे को कभी बेइज्जत न करना, उसे इज्जत की जिंदगी देना। रात को मां की दवा असर कर गई, मगर दवाई के साथ दर्द भी आया। मां की सांसें मजीद बोझल होने लगी। यूसुफ पूरी रात जागता रहा, उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखता रहा। हर लम्हे दिल में खौफ बढ़ता, जैसे मौत खेमे के दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रही हो। सुबह की अजान हुई। फजा में सकूत, हुआ में थकन। मां की हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। यूसुफ उनके सुरहाने बैठा हुआ था, आंखें सरख, चेहरा खौफ से सफेद। मां ने धीरे से यूसुफ का हाथ पकड़ा। बेटा, करीब आओ। यूसुफ करीब आया। मां ने उसके रखसार को छुआ, उनका हाथ थर थर कांप रहा था। बेटा, तूने मेरी खातिर कुर्बानी दी, मुझे खुशी है, मगर सुन। यूसुफ की आंखें बहने लगी। उम्मी प्लीज, आप ठीक हो जाएंगी, अभी मैं और दवा लाता हूं। मां ने सिर नफी में हिलाया। वक्त खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई, लिरजती आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं। मेरे बेटे के नसीब में इज्जत लिख, उसे जन्नत का रास्ता देना, जैसे अलियोम तो उसे मेरी खिदमत में कामयाब कर रहा है। मां की सांसें हल्की हो गईं, हाथ ढेले पड़ते गए। यूसुफ ने चीख कर कहा, अम्मी, आंखें खोलो। लेकिन वो आंखें बंद हो चुकी थीं। चेहरे पर सुकून था, जैसे मौत भी उनका एहतराम कर रही हो। यूसुफ ने मां के हाथ को सीने से लगाया, रो रो कर कहता रहा, अम्मी, मैं आजाद हो जाऊंगा, देखना, मैं आपके लिए और कुर्बानियां देता रहूंगा। मगर खामोशी जवाब थी, सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में जन्नत की खुशबू छिपी थी। यूसुफ ने मां से वादा किया, मैं इज्जत की जिंदगी जीतूंगा, आपकी दुआ मेरे साथ है। ये वादा उसके मकदर का फैसला बन गया।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।